साथियों, इन सरकारों ने, भाजपा की सरकार बुलडोजर की सरकार नहीं, यह आतंकवादियों की सरकार है, अपनी आवाम को गुलाम बनाकर रखा है। ऐसी सरकार का समय आ गया है अब खत्म होने का। आप पढ़े लिखे लोग, आप लोकसभा चुनाव में बसपा प्रमुख मायावती ने जिस स्पीड से आकाश आनंद को पार्टी में अहम जिम्मेदारियां सौंपी थी, उसे छीनने में भी कतई देरी नहीं लगाई। मायावती ने आकाश आनंद को बसपा नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटा दिया है, साथ ही खुद का उत्तराधिकारी बनाने का फैसला भी वापस ले लिया है। बसपा सुप्रीमो के इस फैसले से कार्यकर्ताओं में हड़कंप मच गया। माना जा रहा है कि मायावती ने यह फैसला पिछले दिनों आकाश आनंद की गतिविधियों को देखते हुए लिया है। मायावती ने सोशल मीडिया एक्स पर क्या लिखा? आकाश आनंद को बसपा की सभी जिम्मेदारियों से हटाते हुए मायावती ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, बीएसपी एक पार्टी के साथ ही बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आत्मसम्मान व स्वाभिमान तथा सामाजिक परिवर्तन का भी एक मूवमेंट है, जिसके लिए मान्यवर श्री काशीराम जी और मैंने खुद भी अपनी पूरी जिंदगी समर्पित की है और इसे गति देने के लिए नई पीढ़ी को भी तैयार किया जा रहा है। बसपा प्रमुख ने आगे लिखा, इसी क्रम में पार्टी में अन्य लोगों को आगे बढ़ाने के साथ ही आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर व अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, किंतु पार्टी और मूवमेंट के व्यापक हित में पूर्ण परिपक्वता आने तक अभी उन्हें इन दोनों अहम जिम्मेदारियों से अलग किया जा रहा है। आकाश आनंद का क्यों हुआ पत्ता साफ? आकाश आनंद को सुनने के लिए उनकी सभाओं में लोग काफी संख्या में आ रहे थे। सभी को लग रहा था कि बसपा अपने असली मूवमेंट को वापस हासिल कर रही है, लेकिन आकाश आनंद के कुछ बयानों ने बसपा को काफी डैमेज किया। कुछ दिनों पहले उन्होंने सीतापुर में बीजेपी सरकार को आतंकवादियों की सरकार करार दे दिया था, जिसके बाद उन पर एफआईआर भी दर्ज हो गई थी। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि बसपा सुप्रीमो को लगा कि केंद्र और योगी सरकार से सीधा पंगा उनके सियासी भविष्य को खतरे में डाल सकता है। जब मामले दर्ज होने शुरू हुए तो मायावती ने आकाश को इससे अलग रखना ही बेहतर समझा। मायावती को ओवरशैडो कर रहे थे आकाश आनंद। आकाश आनंद पार्टी में एक नए ध्रुव के तौर पर उभर रहे थे, जिससे कई बड़े नेता असहज थे। जिस तरीके से आकाश आनंद के पब्लिक रैलियों की डिमांड बढ़ने लगी थी, उससे कई बड़े नेताओं में असुरक्षा की भावना भी घर कर रही थी। चर्चा तो ये भी है कि आकाश आनंद की रैलियां मायावती की रैलियों से ज्यादा डिमांड में थे और वो मायावती की रैलियों को ओवरशैडो कर रहे थे, जिससे मायावती की करीबी नेताओं का एक वर्ग नाराज था और लगातार इसकी शिकायत मायावती से कर रहा था। मायावती ने रद्द कर दी थी आकाश की सभी रैलियां। लोकसभा चुनाव के पहले दिन से ही अपने बयानों को लेकर आकाश आनंद काफी चर्चा में थे। आकाश आनंद के विवादित बयानों के बाद वो पुलिस प्रशासन की नजरों में चढ़ गए थे। इसके बाद बसपा प्रमुख मायावती को कड़ा फैसला लेना पड़ा। आकाश आनंद के तीखे भाषणों को देखते हुए मायावती ने यूपी में होने वाले आकाश आनंद के सभी चुनावी कार्यक्रमों को भी रद्द कर दिया था। इतना ही नहीं, अन्य कोऑर्डिनेटर को भी कार्यक्रम लेने से रोक दिया था। बता दें, बसपा के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर का 28 अप्रैल को लखीमपुर खीरी, हरदोई और सीतापुर में कार्यक्रम लगा हुआ था। उसी दिन शाम को मोहनलालगंज, लखनऊ और रायबरेली में भी सभाएं लगी हुई थी। अखिलेश यादव ने भी कस दिया तंज। अखिलेश यादव ने मायावती के फैसले को बसपा का आंतरिक मामला करार दिया, लेकिन सपा प्रमुख ने बसपा में हो रहे फेरबदल को लेकर क्या वजह है, इसका जिक्र भी किया। उनका दावा है कि लोकसभा चुनाव में मायावती को एक भी सीट नहीं मिलने वाली है। उनका शीर्ष नेतृत्व संगठन में इतना बड़ा फेरबदल कर रहा है, लेकिन अब बाजी बसपा के हाथ से निकल चुकी है। इस दौरान अखिलेश ने वोटरों से बसपा को वोट देकर अपना वोट ना खराब करने की भी अपील कर डाली। आकाश समेत 35 लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ था केस। सीतापुर में आयोजित बसपा की रैली में आकाश आनंद द्वारा की गई टिप्पणी को चुनाव आयोग ने गंभीरता से लिया। पुलिस ने आकाश आनंद, श्याम किशोर अवस्थी, अक्षय कालरा और विकास राजवंशी समेत 35 लोगों पर भड़काऊ और हिंसक भाषण, असंसदीय भाषा का प्रयोग करने को लेकर आचार संहिता का उल्लंघन का केस दर्ज किया है।